शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं पुनः भोपाल के पश्चिमी बाईपास के निर्माण को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिमी बाईपास बनाने का जो मामला है, जो पिछले 2 साल से अटका हुआ था, उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब इस रोड को क्यों बनाया जा रहा है, किसके लाभ के लिए बनाया जा रहा है, इससे किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान होगा, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, टाइगर को बचाने की मुहिम में लगे हुए अजय दुबे ने आज मेरे चैनल पर घोषणा कर दी है कि यदि इस बाईपास को तत्काल नहीं रोका गया तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दरअसल इंदौर से जबलपुर जाने वाला जो मार्ग है, उसके लिए भोपाल से बाहर जाने के लिए पूर्वी बाईपास बना हुआ है। यदि आप इंदौर से भोपाल की ओर आते हैं तो खजूरी के आगे लेफ्ट में एक रास्ता मुड़ता है कोल्लूखेड़ी के बगल से। यह रास्ता लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र करते हुए ये उसी रतनपुर पे जाके मिल जाता है जहां से नया पश्चिमी बाईपास बनाने की अभी मुहिम चल रही है। और ये जो बाईपास बना हुआ है, पूर्वी बाईपास, बड़ा अच्छा बाईपास है, चौड़ा है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है इस पर। सबसे बड़ी बात है कि जब आप मुड़ते हैं तो आपको पहली कनेक्टिविटी मिलती है आपको बैरसिया जाने के लिए। जब इस रोड पे आगे बढ़ते हैं तो पहली कनेक्टिविटी आपको मिलती है ग्वालियर और ब्यावरा जाने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सेकंड कनेक्टिविटी मिलती है आपको बैरसिया जाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं तो आपको विदिशा की कनेक्टिविटी मिलती है, सीधा विदिशा जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो रायसेन की कनेक्टिविटी मिलती है और उसके आगे बढ़ते हैं तो आप सीधे भोजपुर और रतनपुर के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद जबलपुर के लिए यह सीधा रोड जाता है। यानी पूर्वी रोड हमारा काफ़ी अच्छा है, चौड़ा रोड है, बहुत क्वालिटी का बना हुआ है। यदि सरकार को चाहिए तो आगे जाके इसे 6 लेन भी किया जा सकता है। लेकिन अब केवल इसी रोड को कनेक्ट करने के लिए एक नया रोड प्रस्तावित किया गया है और वो रोड बनाया गया है पश्चिमी बाईपास। अब पश्चिमी बाईपास का नुकसान क्या है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल ये जो पश्चिमी बाईपास बनाया जा रहा है, ये पश्चिमी बाईपास शुरू होगा रतनपुर से, वही भोजपुर चौराहे के पास से, और ये पूरा रातवड़, नीलवड़, ये तमाम सारे जंगलों में होता हुआ पूरे हरियाली के बीच से हमारी वाटर बॉडीज़ को पार करता हुआ फंदा पे जाके मिलेगा। ये लगभग 35 किलोमीटर का बाईपास बनाया जा रहा है। इसकी कॉस्ट लगभग 3000 करोड़ है। इस 3000 करोड़ में से 470 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण में खर्च किए जाएंगे। 557 एकड़ भूमि वहाँ एक्वायर की जानी है। अब इसका नुकसान क्या है, ये मैं आपको बता दूं। नुकसान ये है कि यहाँ पर ये जो पूरा पश्चिमी इलाका है हमारा, ये लगभग 25 गाँव से होके गुजरेगा। आप सोचिए, उन गाँव की भूमि अधिग्रहण की जाएगी और ये पूरे गांव, इनमें 3 चीज़ें मुख्यतः हमारी हैं भोपाल, जिसके लिए भोपाल पहचाना जाता है, भोपाल की साख है। सबसे बड़ा ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ जंगली जानवर मूवमेंट करते हैं, टाइगर मूवमेंट इलाका है और अन्य जानवर भी मूवमेंट करते हैं। पूरा फॉरेस्ट, जितनी हरियाली भोपाल के अंदर है, भोपाल के अंदर आपको जो थोड़ा ताजगी दिखती है, थोड़ा हरियाली दिखती है, वो पूरी इसी रोड पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा हमारी भोपाल की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़ा तालाब हो, कलिया सोत हो या कोलार हो, केरबा हो, ये सब इसी तरफ आपको मिलेंगे या इसकी सहायक नदियाँ इधर मिलेंगी आपको। तो ये इस पूरे इलाके से इस रोड को निकालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ, यदि किसी का फ़ायदा है तो वो फ़ायदा है यहाँ जो अधिकारियों ने, नेताओं ने ज़मीनें खरीद रखी हैं, उन ज़मीनों की कीमत कैसे बढ़ाई जाए। हालांकि ये सही है कि पूर्वी बाईपास हमारा लगभग 50 किलोमीटर का है और पश्चिमी बाईपास 35 किलोमीटर का बनाना अभी प्रस्तावित है। लेकिन अभी एक बड़ी समस्या आ गई है, आज का दैनिक भास्कर आप उठाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। दरअसल एक पुल बन रहा है कोलांस नदी के ऊपर, और कोलांस नदी में 250 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते।
यानी या तो इस पे लगभग 600 मीटर का एक बहुत पुल बनाना पड़ेगा, हैंगिंग ब्रिज जिसको हम कहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए आएगी, या फिर इसको घुमाना पड़ेगा तो लगभग 35 17 18 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ेगा। तो फिर पूर्वी और पश्चिमी बाईपास लगभग बराबर के हो जाएंगे, 50 किलोमीटर के, ये भी 50 का और ये भी 50 का हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये क्यों बनाया जा रहा है। इसकी जो योजना बनाई गई थी वो शिवराज सिंह जी के समय बनाई गई थी, और लोग बता रहे हैं कि शिवराज सिंह जी के कुछ परिचितों की, कुछ लोगों की ज़मीनें वहाँ थी। ये केवल अफवाह भी हो सकती है, इसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पिछले 10 साल में लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं। ये जांच का विषय हो सकता है। यदि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी जांच करेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये रोड किन की ज़मीनों से निकाली जा रही है। यदि ये रोड वहाँ से निकलती है तो आप ये अंदाज लगाइए कि 50,000 रुपये एकड़ की ज़मीन 50 लाख रुपए एकड़ हो जाएगी। अंदाज लगाइए जो रेट है बढ़ेंगे एकदम से। ये जो रोड के आसपास की ज़मीन है जो है, इसकी कीमत कई गुना एकदम मतलब एकदम बढ़ेगी। दूसरा, यदि ये रोड बनाया जाता है तो यहाँ मानव गतिविधियाँ बढ़ेंगी, कॉलोनियाँ आएंगी, मूवमेंट बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे फॉरेस्ट को होगा, दूसरे नंबर का नुकसान हमारे फॉरेस्ट जानवरों को होगा, जंगली जानवरों को होगा, और तीसरा नुकसान हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो ये पूरा बड़े तालाब का अधिग्रहण क्षेत्र है, ये यहीं से पानी जो बरसता है और बहकर बड़े तालाब में जाता है, इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये क्यों किया जा रहा है आज तक किसी की समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें बताया गया कि ये गलत है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक लिया था। लेकिन अधिकारी अधिकारी हैं, नेता नेता हैं, ये प्रभावशाली हैं मध्य प्रदेश में, और इन्होंने फिर से इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया और लगातार मुख्यमंत्री को कह कह के आज लगभग 1.5 साल बाद ये प्रोजेक्ट फिर से एक तरह से कह रहे हैं कि हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, हमने तो इस प्रोजेक्ट की जितनी कमियां है उसे दूर कर लिया है। ये तमाम सारी चीज़ें अभी हवा में हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ मध्य प्रदेश के जो पर्यावरणविद हैं, जो फॉरेस्ट पर काफ़ी काम कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने व्यापम को लेकर भी काफ़ी काम किया था, अजय दुबे जी। मैं उनको मिलवाता हूँ और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये इसका लाभ हानि क्या है, और क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसे लेकर, क्योंकि हमने सुना है कि अजय दुबे साहब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। मैं सीधा मिलवाता हूं अजय जी से कि भोपाल में जो पश्चिमी बाईपास बनाया जा रहा है, भोपाल में ऑलरेडी पूर्वी बाईपास है और पूर्वी बाईपास लगभग खाली रहता है, वहाँ ट्रक चलते हैं, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन पश्चिमी बाईपास बनने से हमारे 3 चीज़ें का नुकसान हो रहा है। हमारा फॉरेस्ट का पूरा जानवर उधर है, वन्य जीव उधर है, टाइगर मूवमेंट इलाका उधर है, हमारी सारी वाटर बॉडीज उस साइड में हैं, और हमारा सारा जो घना घना जंगल है, सारा फॉरेस्ट है, वो इस साइड है। आप क्या कहेंगे, ये किसे लाभ देने के लिए बनवाया जा रहा है पश्चिमी बाईपास? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के बजट में कर्जे की बात आती है, और आज जब हम इस प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं तो ये जरूरत नहीं है, ये विलासिता सुविधा वहाँ के जो रसूखदार जिनकी जमीन है, जो लोग मध्य प्रदेश सरकार में निर्णय बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, अधिकारी, नेता, मंत्री, जो भी प्रभावशाली लोगों की जमीन है, उन लोगों के फायदे के लिए, उनके जमीन की कीमत के लिए इस तरह का प्रकृति के साथ अन्याय हो रहा है। और निश्चित तौर पर जब आंकड़े बाहर आएंगे, और पहले भी जानकारी बाहर आई है कि जितने इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं प्रभावशाली, ये उनकी मनमर्जी है। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या तो बेखबर हैं, और या तो फिर उनकी सहमति है इस तरह के विनाशकारी प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अजय जी, मुख्यमंत्री जी ने तो 2 साल से इसे रोक के रखा था। अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने इस पर संशोधन कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई नुकसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो रोड का प्लान किया है, जिसे 41 किलोमीटर से 35 किलोमीटर का करीब बनाया गया है, क्या इससे वाकई हमारे फॉरेस्ट को, हमारे जंगल को, हमारे जंगली जानवरों को या हमारी वाटर बॉडीज को कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। यदि लोकतंत्र में सरकार का कोई भी निर्णय बाहर यदि विरोध हो रहा है तो उस पर जन सुनवाई कर लें, अधिकारी मुख्यमंत्री के समक्ष बैठ जाएं और जनता से चिन्हित करके लोगों को, आज की डेट में सारी दुनिया ऑनलाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है, जनता से चर्चा करें किस किस की जमीन है इस आंकड़े के साथ, और क्या सरकार के पास इतना अधिक पैसा आ गया है कि उसके पास ईस्टर्न, जब वहां पे हाईवे है
तो आप वेस्टर्न पे क्यों जा रहे हैं? ये विकल्प क्या उपलब्ध नहीं है? क्या केवल विलासिता, सुविधा और अपने निजी लाभ के लिए इस प्रोजेक्ट को आप पुशअप कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता का फीडबैक लेना चाहिए, इस पर जन सुनवाई करनी चाहिए, और ये निश्चित तौर पर वेटलैंड के जो रूल्स हैं, जो वहां पे टाइगर कॉरिडोर है, आप ये भी समझिएगा कि भोपाल को हमेशा दावा किया जाता है कि यहाँ बड़ी संख्या में टाइगर्स हैं, तो फिर उन टाइगर्स के मूवमेंट के इलाके पे निर्माण क्यों हो रहा है? राता पानी, भोपाल का जंगल, सीहोर का जंगल, और उससे आप आगे जाइए तो खिवनी जो देवास में है और सीहोर में, ये सारा कॉरिडोर है 120 किलोमीटर का। इस कॉरिडोर में कंक्रीट के निर्माण कार्य जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आगे सुप्रीम कोर्ट तक यदि विवाद बढ़ा तो उसमें जाएंगे, और सरकार के लिए बहुत कड़वा और बहुत ही मतलब तकलीफ दे पल होगा जब वहां से ये निरस्त होगा, और मामला कानूनी लड़ाई में तो जरूर जाएगा। तो अजय जी, आपने तो कई मुद्दे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाए हैं। आपको लगता है कि ये जो मामला है पश्चिमी बाईपास वाला, ये भी आप लेके जाएंगे या किसी को प्रेरित करेंगे? नहीं, ये मामला लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगलों के प्रति सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय बेहद संवेदनशील हैं और जनता के लिए एक सशक्त मतलब उनकी आवाज को बनाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जनता के लिए जरूरी, अत्यंत जरूरी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कितनी सड़कें गांव में आप देखिए, बच्चे नाले को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब बाढ़ में किस तरह स्कूल जाते हैं। क्या इतना पैसा हम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च नहीं कर सकते? यहाँ जब हमारे पास विकल्प है रोड का, लोगों के आवागमन के लिए विकल्प है, ये कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट नहीं है। यदि मुख्यमंत्री जी ने 2 साल से इसको रोका है तो निश्चित तौर पर यह अर्जेंसी या टॉप प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। और जब टाइगर्स मूवमेंट होती है, मुख्यमंत्री वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं, उनके लिए सेंचुरी और टाइगर्स के निर्माण में वो आगे आ रहे हैं। क्या यह संभव है कि जो मुख्यमंत्री देश में इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो जंगलों को संरक्षण देते हैं, क्या उनके कार्यकाल में बाघों के घर को उजाड़ के और करोड़ों के प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा? निश्चित तौर पर यह गलत है और ये प्राथमिकता का विषय नहीं है। इस पैसे को जनता के अन्य सुविधाओं में, जो दूरस्थ अंचल है जहां पुल की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, वहां खर्च किया जाए। अजय जी, क्या मैं ये मानूं कि मेरे चैनल के जरिए आज आप इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे? मैं निश्चित तौर पर बिल्कुल इस बात को कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार तत्काल इस प्रोजेक्ट को रोके, और यदि ये प्रोजेक्ट आगे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बेहद जागरूक और संवेदनशील है। अजय जी, एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि ये जो पश्चिमी बाईपास बनाया जा रहा है, यदि ये सारे मतलब सारी विरोध के बाद भी यदि बनता है और यहाँ पर यदि मानव गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो हमारे वाटर बॉडीज़ को, फॉरेस्ट को और जंगली जानवरों को आप कितना खतरा मानते हैं? क्योंकि यदि ये रोड बन गया तो क्या इस रोड पर आसपास कॉलोनियाँ बनाने से कोई रोक लग पाएगी? क्या अभी भी तालाब की जो स्थिति है, बड़े तालाब की, कागजों पर प्रशासन शासन पूरी बातें करता है, लेकिन फिजिकली आप और हम जानते हैं कि बड़े तालाब का किस तरह से सत्यानाश मध्य प्रदेश के अधिकारी और नेता कर रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में जो वाटर बॉडीज होती है, नम जल भूमि जो होती है, उस पर समझौता किया था और उसको रामसर संधि कही गई थी। और वेटलैंड जो हम लोग कन्वर्स जो इसके प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं, उस पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। भोपाल वेटलैंड प्रोजेक्ट भी आया था 1995 में, करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन आज हम यदि देखते हैं तो हकीकत यह है कि बड़े तालाब में गंदे जो नाले हैं वो भी मिल रहे हैं, बड़े तालाब में अतिक्रमण है भारी मात्रा में, हम उनको तो बचा नहीं पा रहे। और जो अब सरकार के पास जब जनता का विरोध है कि इस वेटलैंड को आप बचाइए, तो सरकार ऐसा नकार नहीं सकती है। दूसरी बात, वन्य प्राणी जहां भी उनके जो शांत इलाके रहते हैं, वन क्षेत्र हैं, उनमें आवागमन बढ़ेगा।
वहां पे सड़कें बनेंगी महंगी, वहां पे लोगों के आशियाना घर कॉलोनी मोहल्ले बसेंगे, तो उनकी स्थिति भी बदतर हो जाएगी। शिकार के प्रकरण बढ़ेंगे और वाहन दुर्घटना में भी वन्य प्राणियों की जिंदगी जाती है। तो आप वेटलैंड को देख लें, वाइल्ड लाइफ को देख लें, और जो हरे पेड़ जो इस वक्त हम लोग के लिए वहां पे ऑक्सीजन का काम करते हैं, उनकी कटाई होगी और बड़े मात्रा में स्थिति अनियंत्रित होगी। और इसके लिए जो आज रसूखदार जिनकी जमीन है, वो लोग यदि ऐसा कर रहे हैं, तो ये उनके लिए चेतावनी है कि वो या तो वहां पर अपने नाम हटा लें, नहीं तो उन सारों के रिकॉर्ड के नाम लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, अधिकांश अधिकांश अधिकारियों ने या अधिकांश नेताओं ने वहाँ जो ज़मीनें खरीदी है वो अपने नाम से नहीं ली हैं, या तो अपने कर्मचारियों के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से। ये बात सही है कि पिछले 10 साल का यदि रिकॉर्ड निकाला जाएगा कि यहाँ जो ज़मीनों की खरीद बिक्री हुई है, तो वो तमाम सारे शहरों से भी मतलब नकाब हट जाएगा। मुझे तो मोदी जी के ईडी पे पूरा भरोसा है कि यदि वहां पे इलीगल जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उन जमीन मालिकों के पास से कैसे इतनी जमीन आई, तो इसकी भी जांच होगी। और जो भोपाल मतलब एमपीआरडीसी और जो भोपाल कलेक्ट्रेट वन विभाग है, ये उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि ये एक पानी शांत नहीं है, आग का दरिया है। यदि उसमें हाथ डालेंगे तो निश्चित तौर पर बवाल होगा और ये माननीय कोर्ट की निगरानी में आएगा, जिसके खामियाजे उनको उठाने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने आज घोषणा की है कि यदि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अजय दुबे साहब ने साफ साफ कहा है कि पश्चिमी बाईपास बनाना इस भोपाल शहर के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है, और उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दी है कि वे इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको 100% रोकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट को लेके और जंगली जानवरों को लेके बेहद संवेदनशील जजमेंट दिए हुए हैं, और उन जजमेंटों का एक तरह से ये उल्लंघन हो रहा है पश्चिमी बाईपास। तो निश्चित तौर पे हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि आप इसका विरोध मत करिए। कितने लोगों पर प्रेशर है मैं आज नहीं खोलूँगा, लेकिन इसके भी खुलासे करूँगा एक समय पर। कितना प्रेशर है कुछ लोगों का कि नहीं, पश्चिमी बाईपास बनना ही चाहिए। आखिर क्यों बनना चाहिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऑलरेडी पूर्वी बाईपास हमारे पास है। यदि आपको करना है तो पूर्वी बाईपास को आप 6 लेन कर दीजिए। ऐसा पूर्वी बाईपास हमारे पास है कि आप इंदौर से सीधे ग्वालियर जा सकते हैं, सीधे बैरसिया जा सकते हैं, सीधे विदिशा जा सकते हैं, सीधे रायसेन जा सकते हैं और सीधे जबलपुर जा सकते हैं। लेकिन पश्चिमी बाईपास पे ऐसा कोई रोड नहीं है जो किसी बड़े नगर से आपको जोड़ता हो। ये जो बन रहा है वो केवल और केवल अफसरों और नेताओं की ज़मीनों की कीमत कैसे बढ़ जाए, कैसे वहाँ नई नई कॉलोनियाँ आ जाए, कैसे जो लखपति हैं वो करोड़पति बन जाएं, और कैसे हमारा पूरा पर्यावरण का सत्यानाश हो जाए, कैसे हमारे वन्य प्राणी यहाँ से मूव कर जाएं, कैसे हमारी वाटर बॉडीज़ को नुकसान हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। हम सिर्फ कह सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हम खबर दिखा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल होगा। आज नहीं तो कल इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट जरूर रोकेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और भोपाल को जगाने का काम भी आपके जिम्मे है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।